चलिए अपीयरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट को समझते हैं। सबसे पहला केस इसमें आता है कि जब लिफ्ट जो है रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर या नीचे मूव कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है। देखिए उस केस में सबसे पहला चीज की एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। और एक्सेलरेशन अगर जीरो होगा तो या तो वो रेस्ट में रहेगा, या अगर वो मूव कर रहा होगा पहले एक्सेलरेशन होने से पहले अगर वो मूव कर रहा होगा तो जिस स्पीड में मूव करेगा उसी में मूव कर रहा होगा। तो ये जो आदमी इस लिफ्ट के अंदर है इस पे एक नीचे फोर्स लगेगा, वेट लगेगा mg, और एक इसका रिएक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ r। एक रिएक्शन फोर्स ऊपर r लगेगा और नीचे mg। तो नेट फोर्स इस पे क्या लगेगा, तो देयरफॉर नेट फोर्स क्या लगेगा, नेट फोर्स लगेगा mg, यानी जिस तरफ उसका डायरेक्शन है mg माइनस आर। यानी एक्सेलरेशन जो होगा अगर जीरो हो जाएगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं जाएगा, उसके साथ ही जाएगा। तो mg माइनस आर। तो नेट फोर्स उस पर कितना लग रहा है, जीरो, क्योंकि ये जो mg है, ये जो उस पर mg जो फोर्स लग रहा है उसको रिएक्शन फोर्स बैलेंस कर रहा है तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो इज इक्वल टू mg माइनस आर। माइनस आर को इधर ले जाएंगे तो प्लस आर हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू एम जी। यही उस पर रिएक्शन फोर्स लगेगा। यहाँ पे आर क्या है, ये अपीयरेंट वेट है, यानी अगर वो आदमी जो है, जैसे वेट नापने का मशीन देखे हो ना, वो वेट नापने का अगर मशीन को आदमी जैसे लिफ्ट में जब तुम ग्राउंड लेवल पे हो, वहां पे वेट लिफ्टिंग मशीन को रखे, उस वेट लिफ्टिंग मशीन में जो तुम्हारा मेजर हो आएगा ग्राउंड लेवल पे वो एक्यूरेट होगा। लेकिन जैसे जैसे तुम लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा, अपवर्ड की तरफ मूव करेगा, यानी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर, तो उस वेट मशीन में तुम्हारा वेट इंक्रीज करने लगेगा, बढ़ने लगेगा। क्योंकि वो जो है, क्योंकि वेट जो है mg पर डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे तुम ऊपर जा रहे हो तो g का वैल्यू क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम। मतलब जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, चेंज करता रहेगा, जिसके कारण से तुम, और वेट भी यही होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसी को ना वेट बोलते हैं, डब्ल्यू। तो वेट तुम्हारा क्यों चेंज करता रहेगा, क्योंकि जी कांस्टेंट नहीं है। तुम हो सकता है जैसे अभी ग्राउंड लेवल पे अप्रोक्सीमेटली, अगर ग्राउंड लेवल पे मान लो 50 केजी है, 60 केजी वेट है, तो ऊपर जाते जाते धीरे धीरे पता चला 80 होने लगा, 90, 100, 120, 130 ऐसे होने लगेगा। तो ये हम लोग को लगता है अपीयरेंट वेट, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो एक्चुअल वेट हम लोग को पता चलता जाता है। ये क्या होता है, एक्चुअल वेट। और वही जैसे जैसे लिफ्ट नीचे की तरफ आएगा तो तुम्हारा वेट घटता जाएगा, और ऊपर जाएगा तो बढ़ता जाएगा। समझ में बात है? तो ये पहला केस था, पहला केस लिख लीजिए। अब यहाँ पे ये केस नंबर सेकंड केस को देखो। जब लिफ्ट जो है अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, तो उस केस में तुम्हारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जिस तरफ एक्सेलरेशन होगा उसी तरफ का हम लोग फोर्स में से जो अपोजिट फोर्सेस को माइनस करेंगे। जैसे एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो अपवर्ड की तरफ आर, रिएक्शन फोर्स लग रहा है तो आर माइनस एम जी। अगर डाउनवर्ड होगा एक्सेलरेशन तो एम जी माइनस आर। उस केस में क्या था, इसके पहले वाले केस में एक्सेलरेशन जीरो था, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वो नीचे की तरफ ही जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की तरफ, तो इसलिए एम जी माइनस आर किया। तो नेट फोर्स यहाँ भी क्या हो गया, जीरो। नेट फोर्स यहाँ पे क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर माइनस एम जी। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू एम टाइम्स जी प्लस ए, आर इज इक्वल टू एम टाइम्स जी प्लस ए। एम जी को इधर लाओगे, एम को कॉमन लेंगे, जी प्लस ए। समझ में बात आ गई। यहाँ पे जो अपीयरेंट वेट है, यानी ये जो अपीयरेंट वेट है यहाँ पे लिख देते हैं, अपीयरेंट वेट इज ग्रेटर। यहाँ पे अपीयरेंट वेट, ये जो आर है, तुमको क्या लग रहा है आर और ये दोनों में कौन बड़ा है,
ये अपीयरेंट वेट, अपीयरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट से इस केस में अपीयरेंट वेट ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वेटिंग मशीन में क्या होगा, मेरा वेट इंक्रीज करता जाएगा। तो वो जो वेट इंक्रीज करेगा वो तो हमको लग रहा है ना वैसा कि मेरा वेट इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए उस केस में अपीयरेंट वेट मेरा एक्चुअल वेट से ज्यादा होगा। समझ में आ गया? चलिए थर्ड केस देखते हैं। चलिए अब तीसरा नंबर केस देखते हैं, जब लिफ्ट जो है डाउनवर्ड जा रहा होगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो उस केस में नेट फोर्स मेरा क्या होगा, mg माइनस आर, mg माइनस आर, mg माइनस आर होगा। और नेट एक्स फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो mg माइनस आर, ma माइनस mg, या आर को इधर ले आते हैं क्या, R इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, तो R इज इक्वल टू एम टाइम्स जी माइनस ए। अपवर्ड जा रहा होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से तो प्लस हो जाएगा, और डाउनवर्ड जा रहा होगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि जो हम लोग का अपीयरेंट वेट होगा, यानी जिस वेट जो हम लोग को लग रहा होगा कि ये मेरा वेट है, वो क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू एक्चुअल वेट। तो अपीयरेंट वेट is less than actual weight। एक्चुअल वेट से अपीयरेंट वेट क्या होगा, कम होगा इस केस में। समझ में बात आई? फिगर बनाते रहिए। अब एक केस और बनता है कि अगर मान लो किसी वजह से बाई चांस अर्थक्वेक कोई भी वजह से, तो उस समय अगर ये जो लिफ्ट का जो रोप है ये किसी कारण से ब्रेक हो जाए, किसी कारण से ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में लिफ्ट जो है, एक्सेलरेशन जो है लिफ्ट का वो g के बराबर हो जाएगा। उस केस में एक्सेलरेशन जो है किसके बराबर हो जाएगा, g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। तो उस केस में लिफ्ट नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ मतलब mg माइनस आर, नीचे जाएगा मतलब mg माइनस आर। तो mg माइनस, और नेट फोर्स उस पर कितना हो जाएगा, जीरो। नेट फोर्स कितना हो जाएगा उस पर, नेट फोर्स उस पर हो जाएगा जीरो। तो एक्सेलरेशन क्योंकि इसके बराबर है, तो नेट फोर्स हो जाएगा एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस आर, एम जी माइनस आर। तो आर इज इक्वल टू एम टाइम एम जी माइनस एम ए, तो आर इज इक्वल टू एम टाइम्स जी माइनस ए। तो आर इक्वल टू एम टाइम्स ए का वैल्यू क्या है, जी, जी ही के बराबर हो जाएगा, तो जी माइनस जी जीरो। तो आर का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया, जीरो। यानी यहाँ पे जो अपीयरेंट वेट है, ये आर क्या है, अपीयरेंट वेट, तो अपीयरेंट वेट इस केस में क्या हो गया, जीरो। यानी इस केस में जो जो भी होगा आदमी या जो भी बॉडी लिफ्ट के अंदर होगा वो वेटलेस को अपने आप को महसूस करेगा, यानी उसको अपने में वजन ही फील नहीं होगा, यानी उसको लगेगा कि मुझ में वजन नहीं है, मास नहीं है। तो ये चौथा केस था आपका लिफ्ट और मैन वाले टॉपिक का। ठीक है, इसके बाद आपका है फिर क्वेश्चन ही है। अच्छा